कोई भी देख के घायल है, मोड़ने पर खूबसूरत पैरों पे तेरे पायल है, आयल है दिल मेरा तेरे पे कितना करता हूँ पहले जान ले तू, सब मेरे पीछे लेकिन मेरे डिमांड में तू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त हर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका होस्ट कमरान अकबर अमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की एडिटिंग जो आपने वीडियो स्टार्ट में प्ले होते हुए देखी है। तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है उसकी तमाम तफसीलात, तमाम लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और तमाम डिटेल में आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो हमारे चैनल एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दी बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आपने अपने मोबाइल में काइनमास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने आपने काइनमास्टर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 9:16 वाले रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने बैकग्राउंड में जाने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी आपने लेंथ बढ़ा देनी है जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। ठीक है, 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक आपने बढ़ा देना है इसको। दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है। इसके स्टार्ट में जैसे ही आप आएंगे आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगा उसको आपने ऐड कर लेना है। ये फ्रेम है इस तरीके का, इसको आपने ट्रायंगल को यहाँ पर ऐड करना है। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस तरीके से यहाँ तक और यहाँ इसको आपने सेंटर में एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अभी इसका जो लेंथ है उसको भी आपने बढ़ा के वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक और काम भी करना है कि वाइट बैकग्राउंड को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने विजिबिलिटी वाले ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक लुक जो है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगी। दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने एक PNG ऐड कर लेनी है। आप अपनी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं या कोई और आपके पास पिक्चर हो उसको आपने PNG बना लेना है और PNG को आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर आप इसको सेट करेंगे सेंटर में और यहाँ से आपने जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन में और मास्क को इनेबल करने के बाद इस तरीके से आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, ये आपने फुल कर देना है मास्क इसका, यहाँ तक ये आ जाएगा। आपने इसको ओके कर देना है और इसका जो साइज़ है, जो लेंथ है उसको भी बढ़ा के आपने वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से ले एंड तक ले जानी है। अभी आप दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एक और लिंक आपको मिल जाएगा उसको आपने यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना है और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा आप बड़ा कर लें और यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ये जो आपने अभी ऐड किया है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओवरले एनिमेशन में जाएंगे और उसको फ्लिकर वाला एनिमेशन दे देना है। ठीक है, और जो आपने पहले फर्स्ट में एक फ्रेम ऐड किया उसको भी आपने ओवरले एनिमेशन में जाने के बाद फ्लिकर का इफेक्ट दे देना है इस तरीके से और इसका जो साइज़ है उसको भी आपने बढ़ा के वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है। दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है, यहाँ से दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा, बॉर्डर है तो उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से बॉर्डर को ऐड करता हूँ, इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करता हूँ, ये पूरी स्क्रीन के हिसाब से खुद ही फिट हो जाएगा और इसका साइज़ भी बढ़ा के एंड तक ले जाना है। दोबारा स्टार्ट में आ जाना है, दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने एक और आपको जो है लाइटिंग इफेक्ट वो मिलेगा उसको आपने इस तरीके से ऐड करना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है। ठीक है, और इसको दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, जाने के बाद आपने यहाँ से स्क्रीन कर देना है इसको। ठीक है, इसका साइज़ जो है वो तकरीबन है 16 सेकंड तक है। दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एक वीडियो है उसको आपने यहाँ से ऐड करना है, ये वाली इसको हम ऐड करते हैं और यहाँ ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज़ में बड़ा कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे इस जगह पर। ठीक है, अभी आपने इसको एडजस्ट कर लिया। आपने दोबारा यहाँ पे जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन में, मास्क जो है इसको इनेबल करना है और जो शेप है इसको इस तरीके से आपने बढ़ा देना है एंड तक। जो आपकी पिक्चर है उसको भी आपने बस नहीं छेड़ना, बस ये सिंपली आपने इतना काम कर देना है और आपकी जो वीडियो है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो हम वीडियो के हिसाब से ही वाइट बैकग्राउंड को भी कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी हमारा जो आधा स्टेटस है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ से दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपने दोबारा उसी फोल्डर में जो आपने डाउनलोड करके रखा होगा तो यहाँ से एक और है ब्लैक स्क्रीन, उसको आपने ऐड करना है, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिट स्क्रीन करेंगे, दोबारा इसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ठीक है,
ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक हो गया जी। अभी उसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप प्ले करेंगे कुछ इसमें साउंड वगैरह नहीं है, वो आपने खुद ऐड करना है जो आप साउंड लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स भी दे रहा हूँ, आप वो ऐड कर लें, या कोई और आपके पास ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स हैं या ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई और आप साउंड लगाना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से आपको ये ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, उनको आपने यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ नीचे इस जगह पे आपने इनको रखना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्रोमा की को करना है इनेबल। ठीक है, लेकिन ये आपको ग्रीन जो है नज़र आएगी तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर मिला देना है और इसको आपने यहाँ पर मिला देना है, जो ग्रीन स्क्रीन है वो बिल्कुल हट जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो आपको लिरिक्स नज़र आ रहे होंगे साथ आपको ग्रीन लाइन भी नज़र आ रही है, तो आपने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है लिरिक्स को और यहाँ पर आपने जाना है एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में और ब्राइटनेस को आपने बिल्कुल डाउन कर देना है। इस लिरिक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में, मैं जाता हूँ यहाँ से और इसको ब्राइटनेस जो है उसको बिल्कुल कम कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ब्राइटनेस को कम करेंगे ना और सिर्फ ब्राइटनेस को आपने कम करना है। ठीक है, अभी आप देखें वो सारा ब्लैक हो गया। अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी जब ये देखें आप ब्लैक हो गया सारा। इस तरीके से आपने तमाम जो लिरिक्स हैं उनको ब्लैक कर देना है ताकि ग्रीन स्क्रीन जो है वो बिल्कुल नज़र ही ना आ सके। अभी आप अपना ऊपर यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या टिकटॉक आईडी है वो लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और मेरे पास जो है अपने चैनल का लोगो पड़ा हुआ है तो उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ किसी एक जगह पर, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ नीचे यहाँ कोने में एडजस्ट कर देते हैं इस जगह पे, या यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, लोगो लिख सकते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ तक उसको मैं तक ले जाता हूँ। जो हमारी वीडियो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अभी उसको एक्सपोर्ट करना है तो जो फालतू एरिया है पहले उसको मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो जो सही हमने बनाई है सिर्फ उतनी ही सेव हो। वैसे ये एरिया सेव नहीं होगा क्योंकि जो वाइट बैकग्राउंड है वो हमारा कट है ऑलरेडी, तो जो वैसे भी खूबसूरती के लिए कि हर चीज़ मैनेज रखनी चाहिए, आपने यहाँ से इसको इस तरीके से ट्रिम कर देना है। जो आप फालतू एरिया आपने कट करना है उसको आपने ट्रिम कर देना है। ठीक हो गया जी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एरो वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक किया है और हमारे सामने ये कुछ रेशो आ गई हैं तो मैं इसको लो से हाई कर दूँगा, ब्रेथ रेट जो इसकी है, और 1080p में इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा। अभी वीडियो जो हमारी है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। तमाम मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस तरह अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।